नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वाटिका निकालेंगे और वाटिका पुस्तक का आज हम पाठ 5 शुरू करेंगे, जिसका नाम है भीमा गधा। बच्चों, यहाँ पे गधे का नाम है भीमा। अक्सर हम भी जब कोई पालतू जानवर अपने घर में पालते हैं तो प्यार से उसका कुछ भी नाम रख देते हैं। और ये जो आपका पाठ है वो एक कहानी के रूप में है और हर कहानी की इस कहानी में बहुत सारे पात्र हैं। जिस तरह से आप फिल्में देखते होंगे, फिल्मों में आप देखते हैं हीरो होता है, हीरोइन होती है और फिल्मों में उन सभी चरित्रों का कोई ना कोई नाम होता है। तो चलिए अब हम ये कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। पात्र होते हैं चरित्र या कैरेक्टर जो उस कहानी में अलग अलग किरदार निभाते हैं या रोल निभाते हैं। जीतू कुम्हार होता है बच्चों जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। जैसे कि हम दिवाली में दिए जलाते हैं, आपने मिट्टी के दिए देखे होंगे, या आपके घर में मिट्टी का घड़ा भी हो सकता है जिसमें हम पानी ठंडा करने के लिए रखते हैं, तो वो कुम्हार बनाते हैं। कुम्हार का नाम है जीतू। भीमा गधा, एक गधा है, गधे का नाम है भीमा। गौरी गाय का नाम है गौरी। चीनू मुर्गा, एक मुर्गा भी है इस कहानी में जिसका नाम है चीनू। और मोती कुत्ता, और एक कुत्ता है जिसका नाम है मोती। तो ये सभी हैं इस कहानी के पात्र या किरदार, कैरेक्टर। तो जहाँ पे भी जो नाम लिखा है ये वाक्य उन्हीं के द्वारा बोला गया है, ये उन्हीं के डायलॉग हैं। जीतू, डांटते हुए, मतलब जीतू किस तरह से बोल रहा है? डांटते हुए। जैसे हम डांटते हुए किसी को गुस्से में बोलते हैं, अभी तक सोया है, चल उठ, काम पर जाना है। तो जीतू डांटते हुए बोल रहा है कि अब तक सोया है, यानी अभी तक उठे नहीं हो, चल उठ, काम पर जाना है। ये बात जीतू किसे कह रहा है? भीमा हड़बड़ाकर उठते हुए, जी मालिक। भीमा जो कि एक गधा है, तो भीमा हड़बड़ाकर यानी घबराते हुए जल्दी से उठा और कहने लगा, जी मालिक। मालिक होते हैं जो पशुओं को पालते हैं और जो उनकी देखभाल करते हैं, वो उनके मालिक होते हैं। तो जो जीतू है वो भीमा का मालिक है। जीतू, अब ये दोबारा से जीतू के वाक्य हैं। अब खाना मत खाने लग जाना, पहले ही कितनी देर हो गई है। अब जीतू जो है वो भीमा को खाना खाने के लिए क्यों मना कर रहा है? क्योंकि भीमा जो है वो देर से सोकर उठा है और उसने काम पर जाने से देर कर दी। बच्चों, जैसे आप स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और अगर आप लेट उठते हो तो मालूम है ना, हमें सब काम जल्दी जल्दी से निपटाने पड़ते हैं। आपकी मम्मी आपको जल्दी जल्दी दूध पिलाती हैं, या कभी कभी आप बिना नाश्ता करे ही घर से निकल जाते हैं। तो देर से उठने के क्या नुकसान है कि हम अपने काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते। भीमा, मन ही मन, मतलब भीमा ये बात मन में सोच रहा है, बोल नहीं रहा, सोच रहा है। जैसे कभी कभी हमारी बात मन में आती है और हम सिर्फ मन में सोचते हैं, बोलते नहीं। आज भी मेरी नींद समय पर नहीं खुली और आज भी खाने के बदले डांट खाकर ही पेट भरना पड़ा। यानी भीमा जो है वो अपने मालिक से डरता है, इसलिए वो कुछ बोला नहीं, बस उसने मन में सोचा कि मेरी नींद जो है, यानी मैं नींद समय पर नहीं खुली का मतलब है मैं जल्दी से सोकर नहीं उठा और खाने के बदले में मुझे क्या मिली? डांट खाने को मिली। यानी सिर्फ मालिक ने उसे डांट दिया और खाना नहीं दिया। जीतू और भीमा काफ़ी देर बाद वापस लौटे, यानी दोनों काम पर गए थे और वापस लौटे। जो बच्चों कुम्हार होते हैं, कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते हैं और वो मिट्टी उन्हें दूर दूर से लेकर आनी पड़ती है। वो भारी मिट्टी को उठाकर गधा लाने में मदद करता है। गधा जो है वो इंसानों की बोझ उठाने में मदद करता है। जीतू ने भीमा के ऊपर से मिट्टी से भरे बोरे उतारे और उसे खुला छोड़ दिया। यानी जीतू जो है वो भीमा के साथ काम से लौट आया है और उसने भीमा के ऊपर से उसने जो मिट्टी से भर के बोरे लाया है उसे उतार दिया और उसको खुला छोड़ दिया। जिस तरह से जानवरों को काम करने के बाद खुला छोड़ दिया जाता है। भूख के मारे भीमा की जान निकली जा रही थी, यानी भीमा को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। भीमा जो गधा है वह खाना देखते ही उस पर टूट पड़ा मतलब कि जल्दी जल्दी खाने लगा। जब हमें बहुत भूख लगती है हम कितनी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ना, तो उस पर टूट पड़ने का मतलब है, खाने पर टूट पड़ने का मतलब खाना जल्दी जल्दी खाना। खाना खाकर उसकी जान में जान आई, यानी खाना खाकर उसको अच्छा लगा। वह उदास बैठा कुछ सोच रहा था। उसके पड़ोस में रहने वाली गौरी गाय ने उसे उदास बैठे देखा। अब जो भीमा है बेचारा भूखे पेट काम पर गया था, ढेर सारा काम किया था और जब उसने बहुत सारा काम किया उसके बाद उसे खाने को मिला तो भीमा जो है वो थोड़ा उदास हो गया था, सैड हो गया था। तो जब उसको भीमा को उदास देखा, किसने देखा उदास? गौरी गाय ने। यानी जो गाय हैं, भीमा भी एक गधा एक जानवर है और गाय भी एक जानवर है। तो गौरी गाय ने उसे देखा और उससे पूछा, गौरी क्या हुआ भीमा, बहुत परेशान लग रहे हो? अक्सर होता है ना, जब हमें कोई बहुत उदास सा दिखता है तो हम उससे पूछते हैं कि क्या बात है, आपको आज क्या परेशानी है। तो उसी तरह से गौरी ने पूछा, क्या हुआ भीमा, बहुत परेशान लग रहे हो, यानी तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है।
भीमा, तो भीमा क्या बोला, हाँ बहन, मेरी परेशानी यह है कि मेरी नींद समय पर नहीं खुलती और मुझे रोज़ अपने मालिक की डांट सुननी पड़ती है। तो भीमा ने उसको अपनी समस्या, अपनी परेशानी बताई कि मैं सुबह जल्दी नहीं टाइम पर उठ पाता हूँ और मुझे अपने मालिक से क्या सुननी पड़ती है, डांट। तो गौरी क्या कहती है, बस इतनी सी बात, कल से मैं तुम्हें सुबह जगा दिया करूँगी। यानी जो गाय है वो बोली कि कल से तुम्हें जगाने की ड्यूटी मेरी है। अगली सुबह मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, गौरी भां भां करती रही। अगर आपने कभी गाय को बोलते हुए सुना होगा तो गाय इसी तरह से आवाज़ निकलती है ना, भां भां रंभाने की। लेकिन भीमा की नींद नहीं खुली। लेकिन जो भीमा है गौरी की आवाज़ सुनकर नहीं उठा। रोज़ की तरह आज भी भीमा को डांट खाकर ही काम पर जाना पड़ा। वापस लौटकर भीमा फिर से उदास बैठा था। यानी अब जब भीमा देर से उठा तो मालिक ने फिर से उसे खाना नहीं दिया, भूखे पेट ही उसे काम करवाने के लिए ले गया। अब भीमा जो है आज फिर से क्या हो गया, उदास। गौरी, मेरी आवाज़ से तुम्हारी नींद नहीं खुली, तुम छीनू मुर्गे से कहो, वह तुम्हें उठा देगा। बच्चों, आपको हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मुर्गा है वो सुबह के समय बांग देता है और उसकी बांग से सभी लोग जाग जाते हैं। तो गौरी ने क्या कहा कि भाई मेरी आवाज़ शायद तुम्हें धीरे धीरे सुनाई नहीं दी होगी, तुम्हारी नींद नहीं खुली मतलब तुम उठे नहीं। तो तुम क्या करो भीमा, तुम चीनू मुर्गे से कहो, वो तुम्हें उठा देगा। भीमा चीनू मुर्गे के पास गया। अब भीमा मदद के लिए किसके पास गया, चीनू मुर्गे के पास। भीमा क्या कहता है, चीनू क्या तुम मुझे सुबह सवेरे जगा दोगे। तो भीमा ने उससे मदद मांगी मुर्गे से कि मुझे तुमसे क्या मदद चाहिए कि तुम मुझे सुबह जल्दी वक्त से समय से उठा देना। चीनू, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही लोगों को जगाना है, मैं तुम्हें भी ज़रूर जगा दूंगा। तो जो मुर्गा है वो कहता है, हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा काम है, सुबह सबको बांग देना, सबको उठाना, जैसे मैं सबको जगाता हूँ मैं तुम्हें भी जगा दूंगा। अगली सुबह क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग चीनू कुकड़ू कू करता रहा। तो देखो बच्चों, गाय की आवाज़ थी भां भां और मुर्गे की आवाज़ कुकड़ू कू। ठीक है, तो चीनू क्या करता है, कुकड़ू कू। लेकिन भीमा की नींद नहीं खुली मतलब भीमा आज भी नहीं उठा समय से। चीनू ने भीमा को सलाह दी कि वह मोती कुत्ते के पास जाए। तो चीनू ने कहा, भाई मैं तो शायद मेरी कुकड़ू की आवाज़ धीरे धीरे होगी, तुम्हें सुनाई नहीं दी होगी, तो तुम ऐसा करो कि मोती कुत्ते के पास जाओ। आप सभी जानते हो कुत्ता कितनी ज़ोर ज़ोर से भौंकता है और अक्सर हम भी जब भी गहरी नींद में होते हैं तो कुत्ते की आवाज़ सुनकर हम भी उठ जाते हैं। अब भीमा क्या कहता है, मोती, क्या तुम मुझे सुबह जगा दोगे। मोती कौन है, मोती एक कुत्ता है। तो अब भीमा ने मोती से मदद मांगी कि क्या तुम मुझे सुबह जगा दोगे, यानी जल्दी समय से उठा दोगे। मैं सुबह देर से उठता हूँ और रोज़ अपने मालिक की डांट सुनता हूँ। तो जो यही भीमा की समस्या थी, यही परेशानी थी कि वो देर से उठता था और रोज़ रोज़ उसके मालिक उसको डांटते थे। उसके कौन है मालिक, कुम्हार, जिनका नाम है जीतू। मोती, क्यों नहीं भीमा, मैं तो वैसे भी रात भर जागकर रखवाली करता हूँ, मैं तुम्हें सुबह सुबह ही जगा दूंगा। आप जानते हैं बच्चों, जो कुत्ते हैं वो रात भर जाकर रखवाली करते हैं, यानी कि आने जाने वाले अनजान लोगों को या चोरों को हमारी गली में, हमारे घर में आने से रोकते हैं और हमारे घर को गार्ड करते हैं, रक्षा करते हैं। तो जो मोती है उसने कहा कि ठीक है भीमा, मैं तुम्हें सुबह सुबह ही क्या करूँगा, जगा दूंगा। भीमा निश्चिंत होकर सो गया। निश्चिंत होना होता है बिना किसी चिंता के, मतलब भीमा को अब कोई टेंशन नहीं थी। भीमा ने सोचा कि चलो भाई, अब तो मुझे उठाने का काम मोती का है, मैं आराम से बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के सो जाता हूँ। अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, मोती भौंकता रहा। कुत्ते की आवाज़ क्या होती है, भौंकना। लेकिन भीमा की नींद नहीं खुली। लेकिन क्या हुआ, भीमा तो मोती की आवाज़ से भी नहीं उठा। गौरी, चीनू और मोती तीनों भीमा के लिए चिंतित थे। चिंतित यानी परेशान थे। तो जो गौरी गाय थी, चीनू मुर्गा था और मोती कुत्ता था, तीनों क्या थे, भीमा के लिए परेशान थे, चिंतित थे। तीनों सोच रहे थे कि भीमा की मदद कैसे करें। तीनों ने सोचा कि भाई भीमा है, हमें कैसे भी इसकी मदद करनी है। जैसे हमें कोई परेशानी होती है, हमारे दोस्त हमारी मदद करते हैं ना, उसी तरह से वो भी भीमा की मदद करना चाहते थे। मोती को एक उपाय सूझा। उपाय मतलब एक आइडिया आया। अगली सुबह तीनों भीमा के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, यानी कि गाय, कुत्ता और मुर्गा तीनों एक साथ चिल्लाने लगे। भीमा हड़बड़ाकर उठ बैठा। हड़बड़ाना यानी घबराना। भीमा घबराने लगा। जैसे कोई बहुत ज़्यादा शोर सुनते हैं हम और नींद में होते हैं तो हम भी डर जाते हैं ना, जल्दी से उठ के बैठ जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। उसी तरह से भीमा डर कर जल्दी से उठ बैठा। अपने मित्रों के कारण आज भीमा समय से पहले ही उठ गया था
अपने मित्रों के कारण, मित्र कौन होते हैं? दोस्त। तो अपने दोस्तों के वजह कारण यानी वजह से भीमा समय से पहले ही उठ गया यानी बहुत जल्दी उठ गया। वह तैयार होकर अपने मालिक के आने का इंतजार करने लगा, यानी वो समय से उठ गया तो उसने खाना भी खा लिया और मालिक को डांट भी नहीं सुननी पड़ी, और बल्कि वो मालिक के आने से पहले ही रेडी हो गया, तैयार हो गया और उनका इंतजार करने लगा, अपने मालिक का वेट करने लगा। आज भीमा को मालिक की डांट नहीं सुननी पड़ी, वह खुशी खुशी काम पर गया। वापस आकर उसने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया। धन्यवाद क्यों दिया? क्योंकि मित्रों ने उसके दोस्तों ने उसकी मदद की थी जल्दी उठने में। बच्चों, ये जो कहानी है वो किन्होंने लिखी है? कहानी की लेखिका कौन है? किरण कस्तूरिया। जब कहानी कोई आदमी लिखते हैं तो वो उसके लेखक होते हैं, और जब कहानी कोई औरत लिखती हैं तो वो होती हैं लेखिका। कहानी की लेखिका कौन है? किरण कस्तूरिया की कहानी पर आधारित, यानी किरण कस्तूरिया जो है वो उन्होंने ये कहानी लिखी है। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये कहानी समझ में आई है। आपका आज का गृह कार्य है बच्चों, सभी बच्चों को इस कहानी को हर शब्द को सही से पढ़ने का अभ्यास करना है। आप ये पूरा पाठ अच्छी तरह से एक एक शब्द पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं आपको एक कार्य कॉपी में दे रही हूँ। यह कार्य करने के बाद में आप आज की डेट में यानी 14/8/20 में यह कार्य अपना कॉपी में करेंगे। पहले आप पाठ 5 भीमा गधा पाठ का नाम और नंबर लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे पाठ परिचय, यानी पाठ में हमने क्या पढ़ा। इस पाठ में हम भीमा नाम के गधे की कहानी पढ़ेंगे जो समय पर नींद ना खुलने के कारण परेशान था। यही पढ़ा है हमने इसमें। शब्दार्थ व वाक्य। पाठ परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे शब्दार्थ व वाक्य, यानी शब्दार्थ होते हैं शब्दों के अर्थ, और जिस शब्द का आप अर्थ लिखो उससे आपको एक वाक्य भी बनाना है। कुम्हार। कुम्हार कौन होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। और इसका वाक्य क्या बनाएंगे आप? मैंने कुम्हार से घड़ा खरीदा। और कुम्हार को ऐसे अंडरलाइन करेंगे, यानी इसके नीचे आप लाइन डाल देंगे। कुम्हार से घड़ा खरीदे का मतलब है जो घड़ा है वो कुम्हार ही बेचता है ना, जैसे आपको बताया मैंने। दूसरा शब्द है निश्चिंत। निश्चिंत में आप आधा श लिखेंगे, मतलब श के साथ में लाइन नहीं है, देखिए बच्चों, तो ये निश्चिंत आधा श है। निश्चिंत का अर्थ है बिना किसी चिंता के। वाक्य। अमन निश्चिंत होकर घर में खेल रहा था। ठीक है, तो आप निश्चिंत के नीचे एक रेखा खींचेंगे, लाइन डालेंगे। तीसरा शब्द है हड़बड़ाकर। हड़बड़ाकर का अर्थ है घबराकर या जल्दी से। इसके दो अर्थ हैं, घबराकर या जल्दी से। वाक्य क्या बनाएंगे? हड़बड़ाकर कार्य मत करो, यानी जल्दी से कोई कार्य मत करो, या घबराकर कोई कार्य मत करो। आपका चौथा और अंतिम शब्द है चिंतित। चिंतित यानी कि परेशान। वाक्य आपको बनाना है मेरे मित्र मेरे लिए चिंतित रहते हैं, यानी मेरे दोस्त मेरे लिए परेशान रहते हैं, मतलब कि मुझे कोई समस्या ना हो, इस वजह से मैंने ये वाक्य बनाए हैं। आप अपने मन से कोई भी दूसरे वाक्य बना सकते हैं। बच्चों, ये कार्य आप इसी तरह से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आज ही की डेट में अपनी कॉपियों में करेंगे, वैसे याद भी करेंगे। सब कार्य आप पढ़कर करेंगे, लाइन का सही उपयोग करेंगे, पूरी ऊपर लाइन को ऊपर से लेके नीचे तक अक्षर बनाएंगे और साफ साफ सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में, और हम अपने पाठ को पूरा करेंगे, इसका अभ्यास करें। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना इतना काम पूरा करेंगे। धन्यवाद।